कन्या राशि। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है। अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंचते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अत्यंत सामान्य दिखते हैं, जिनका व्यक्तित्व ऊंचा या आकर्षक नहीं होता, उनका स्वभाव भी सख्त नहीं होता, वे बड़े कोमल हृदय के होते हैं, फिर भी काम करने की एक अद्भुत शक्ति उनमें होती है। स्वयं अच्छा काम करने के साथ दूसरों से भी काम करवाने की क्षमता उनमें होती है। कार्यक्षेत्र जो भी हो, उसमें कार्य कौन सा भी हो, वे सदैव उसमें डूबे रहते हैं। यहाँ तक कि काम के अलावा उन्हें दूसरा कुछ सूझता नहीं है। साथ ही काम से पहले योजना बनाना और उस योजना के अनुसार उस कार्य को पूरा करने का कौशल्य उन्हें प्राप्त होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके संपर्क में आता है तो समझ ले कि वह कन्या राशि का व्यक्ति है। कन्या राशि के जातकों की स्वभाव विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण दिया जाए तो अपने आसपास ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पास अलौकिक कुशाग्र बुद्धि होती है, जिनके व्यवहार अत्यंत स्वच्छ होते हैं, वे ईमानदार भी होते हैं। अपने बुद्धि के बल पर किसी की बात की सखोल चिकित्सा करने में उनकी विशेष रुचि होती है। वे आत्मकेंद्रित तो होते ही हैं, साथ ही मन की बात भी समझ लेते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो उनके स्वभाव में विविधता होती है। ऐसे लोगों को केवल मिलने या बात करने से उनके वास्तविक स्वभाव का अंदाज़ा लगाना कठिन होता है। यदि आप ऐसे व्यक्तित्व के संपर्क में आते हैं तो समझ लेना चाहिए यह व्यक्ति निश्चित रूप से कन्या राशि का हो सकता है। अब हम ऐसे व्यक्तित्व के संदर्भ में अर्थात कन्या राशि के संदर्भ में विस्तार से समझेंगे। उनके स्वभाव की विशेषताएं, गुण एवं दुर्गुण का अध्ययन करेंगे। कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है। इस राशि का स्वामी बुध ग्रह है और निसर्ग कुंडली में यह राशि छठे स्थान पर आती है। इस राशि का वर्चस्व पेट पर होता है। आकाश में स्थित नक्षत्रों के तारों से बनी कन्या राशि की आकृति दिखाई देती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कन्या कोमलता का प्रतीक मानी गई है। हाथ में प्रज्वलित दीपक यह वैभव एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कन्या यह समराशि है, साथ ही द्विस्वभाव, द्विपाद पृथ्वी तत्व की दिवाबली एवं संध्या राशि मानी जाती है। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होने के कारण यह लोग मूल स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। साथ ही उनके पास कल्पक दृष्टि होती है। बुद्धि का सही उपयोग करने से वे चतुर, दृढ़ निश्चयी एवं राजनीतिक होते हैं। इस राशि के लोगों को बोलना पसंद है, जिस कारण वे मन का भेद भी जान लेते हैं। तत्वनिष्ठता, व्यवहार कुशल, कुशाग्र बुद्धि, दूसरों को मार्गदर्शन करने में रुचि, सटक निर्णय लेने की शक्ति, दयालु, नम्रता, दिखावा, शर्मिलापन आदि विभिन्न गुण कन्या राशि के जातकों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कन्या राशि के लोग गोल चेहरा, मध्यम कद, नाजुक एवं कोमल हृदय के होते हैं।
ठंडा स्वभाव, चापलूसी, बड़बड़ाना, आलस, विस्मृति और कुछ हद तक वे भोले भी होते हैं। साथ ही बुद्धिमान, कंजूस और मन का भेद जानना यह उनका स्वभाव धर्म होता है। कन्या राशि के लोगों की स्वभाव विशेषताओं के संदर्भ में और कहा जाए तो कार्य क्षेत्र कोई भी हो, उसमें रुचि उत्पन्न करने वाली राशि अर्थात कन्या राशि होती है। यह पृथ्वी तत्व की स्त्री राशि एवं द्विस्वभाव राशि है। यह लोग मूल स्वभाव के अनुसार बुद्धिमान होने के कारण व्यवहार में कुशल, रणनीतिक निर्णय लेने वाले, चतुर, किसी भी चीज की सखोल चिकित्सा करने वाले, यह उनकी स्वभाव की विशेषताएं होती है। काम में रुचि उत्पन्न करने का स्वभाव होने के कारण काम की परिपूर्ण योजना बनाना, उस योजना को कार्यान्वित करना ताकि काम अच्छे से पूरा हो सके, यह गुण भी कन्या राशि में पाए जाते हैं। कन्या राशि के जैसे कुछ गुण हैं वैसे ही कुछ दुर्गुण भी है। एक दुर्गुण कन्या राशि के लोगों में मुख्य रूप से दिखाई देता है। यह लोग आवश्यक न होने पर किसी भी चीज को लेकर सदैव चिंतित रहते हैं। मुझे बड़ी बीमारी हो गई है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है या मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ, यह भ्रम उन्हें सदैव रहता है और उसी के साथ वे जीवन जीते हैं। अब तक हमने कन्या राशि की स्वभाव विशेषताएं, गुण और दुर्गुणों को समझा। अब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से नक्षत्रों के अनुसार कन्या राशि का स्थान समझ लेते हैं। उत्तरा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण को मिलाकर कुल 9 चरणों से कन्या राशि बनती है। उत्तरा नक्षत्र का स्वामी रवि ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्यगण का होता है। यह लोग संयमित, व्यवहार कुशल और परिश्रमी होते हैं। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति देवगण का होता है। यह लोग सृजनशील, संवेदनशील, सुखी, संतुष्ट होते हैं। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति राक्षस गण का होता है। यह लोग लेखक, पत्रकार, रसिक होते हैं। साथ ही उनमें भिंगलिंगी आकर्षण भी होता है। शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में कहा जाए तो कन्या राशि के लोग लंबे, गोल चेहरा, विरल बाल, मोटी भुवें, घुमावदार नाक, पतली आवाज़, टेढ़ी गर्दन और धीमी चाल वाले होते हैं। शारीरिक विशेषताओं के अनुसार मुख्य रूप से पेट, कमर और पचन संस्था पर इस राशि का वर्चस्व होता है। व्यापार, व्यवसाय एवं नौकरी के संदर्भ में कहा जाए तो शिक्षक, प्रोफेसर, लेखन, लेखा परीक्षक, लेखाकार, ग्रंथपाल जैसे बौद्धिक क्षेत्र में कन्या राशि के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा डाक विभाग, वर्तमान पत्र विक्रेता, मुद्रण, अनाज, किराने का सामान, वकीली, दलाली, पशुपालन, इंजीनियर आदि क्षेत्र में भी कन्या राशि के लोग बड़े कर्तृत्व से लौकिक प्राप्त करते हैं। कार्य क्षेत्र के अनुसार उत्पादों के संदर्भ में कहा जाए तो खाने पीने के पदार्थ, स्टेशनरी, स्याही, आयुर्वेदिक औषधि जैसे विभिन्न उत्पादों का व्यापार, व्यवसाय या नौकरी कर कन्या जातक अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जगहों के संदर्भ में कहा जाए तो होटल, पुस्तकों की दुकान, अनाज की दुकान, औषधालय, कारागार के स्थान, विश्राम गृह, फल बाग आदि जगहों पर कन्या जातकों का प्रभाव दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने का आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि
यह वैज्ञानिक जानकारी है। एक बार सुनने से समझने की संभावना कम है, इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह से समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है तो उस पर हम अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियोस देख सकते हैं ज्योतिष अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहें और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।